अस्सलाम वालेकुम। सबास बेस्ट क्लासेस में आज हम इंशाल्लाह बहुत ही यूज़फुल रेसिपी सीखेंगे। जैसे कि सभी जानते हैं कि कोरोना ट्रीटमेंट में डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर डाइट सही हो तो पेशेंट आराम से क्योर हो सकता है। आज मैं जो डाइट आपको बताने जा रही हूँ ये कोरोना पेशेंट्स पर आजमाया हुआ डाइट है। ये डॉक्टर्स ने एडवाइस किया हुआ डाइट है। इस डाइट की वजह से कई पेशेंट्स को जल्द रिकवर होने में मदद मिली है। तो सबसे पहले तो ये है कि इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। इसे जितने भी जानने वाले हैं नहीं जानने वाले हैं उन सब के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि क्या पता किसी इस चीज़ की ज़रूरत पड़े और आपको दुआ लग जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोरोना पेशेंट्स को आराम की सख्त ज़रूरत होती है। उन्हें कंप्लीट आराम दीजिए। खाने में बिल्कुल ऑयल ना यूज़ कीजिए। पेशेंट को हर 2 घंटे में ज़रूर कुछ ना कुछ खिलाइए पिलाइए ज़रूर। गोश्त अंडे यानी प्रोटीन रिच ग़िज़ाएं ज़्यादा दीजिए। गर्म पानी और गर्म सूप का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। तो सबसे पहले हम चिकन सूप बनाते हैं। तो ये जो गौरानी चिकन हमने लिया है ये 300 ग्राम है। गौरानी चिकन जो होता है ये हाई प्रोटीन होता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और डाइजेस्टिव सिस्टम को सही करता है। डायबिटीज़, कैंसर, टीबी वगैरह में ये बहुत मुफीद होता है। तो इस सूप को बनाने के लिए हम लेंगे यहाँ पर 1 टेबलस्पून बारीक कटी हुई अदरक, 1 टेबलस्पून बिल्कुल बारीक किया हुआ लहसुन और 5 इंच की दालचीनी, 4 से 5 इंच की दालचीनी या खलमी और लौंग हम लेंगे। लौंग एंटीऑक्सीडेंट से भरा होता है और ये लिवर हेल्थ को इम्प्रूव करता है और एंटी बैक्टीरियल भी होता है। तो और ये हमने लिया है 4 से 5 हरी इलायची और 1 टीस्पून काली मिर्चें और ये हमने 1/4 टीस्पून पिपली ली है। ये पिपली खांसी, सांस, गले की बीमारियों में फ़ायदेमंद होती है, लेकिन हाँ प्रेग्नेंट औरतें और स्टमक अल्सर वाले इसे यूज़ ना करें और ये काफ़ी फ़ायदेमंद है लेकिन इन लोग यूज़ ना करें उसे। और देखिए ये 3 तेज़ पत्ते हैं और 1 टीस्पून हमने हल्दी लेनी है। अगर हल्दी घर की पीसी होगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और 1/2 कप ओट्स हमने लिए हैं। ओट्स को आप पहले पीस लीजिए। अब एक प्रेशर कुकर लीजिए और इसमें ये गौरानी चिकन डाल दीजिए और चिकन डालने के बाद हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन, बारीक कटी हुई अदरक। आप चाहें तो अदरक को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं या क्रश करके भी डाल सकते हैं। और उसके बाद 2 से 3 तेज़ पत्ते डाल दीजिए। ये छोटे साइज़ के तेज़ पत्ते थे। और 5 इंच की दालचीनी या खलमी डाल दीजिए और 8 से 9 लौंग डालिए, 4 हरी इलायची डाल दीजिए, 1 टीस्पून काली मिर्चें डाल दीजिए और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डालिए। हल्दी पाउडर घर का बना होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। अब हम इसमें 1 टीस्पून नमक डाल रहे हैं और 2 कप पानी डाल दीजिए या फिर जितना भी आपको सूप बनाना है उतना पानी आप एक ही वक्त में डाल दीजिए। और थोड़ा सा कुकर बढ़ा लेंगे साइज़ का तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और उसके बाद ये पिपली डाल दीजिए। पिपली के फ़ायदे मैंने बताए हैं, आप तो अभी जानते ही हैं। और इसके बाद प्रेशर कुकर लगाइए, 4 सीटी होने तक इसे हाई फ्लेम पर पकाइए और 12 मिनट इसे लो फ्लेम पर पकाइए और कुकर को खुद ही ठंडा होने दीजिए। फिर उस कुकर खोलिए और उसमें कटा हुआ पुदीना डाल दीजिए। कटा हुआ पुदीना डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और इसमें 2 टेबलस्पून पिसे हुए ओट्स डाल दीजिए, यानी ओट्स को पीसकर इसमें डाल दीजिए। अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और इसे पकाना शुरू कीजिए। ठीक है। और पकते वक्त इसमें डाल दीजिए आधा नींबू। अगर खांसी है तो नींबू ना डालें। अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और ओट्स डालने की वजह से ये गाढ़ा हो जाएगा। अगर आपको इसको और फ्लेवरफुल बनाना है तो आप इसमें कुछ एक्जोटिक हर्ब्स भी डाल सकते हैं, जैसे ऑरिगेनो, थाइम, बेसिल, इस तरह के आप कोई एक्जोटिक हर्ब्स भी डाल सकती हैं जिससे कि इसका टेस्ट बढ़ जाए। तो देखिए यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मैंने दी है, आप इसमें से देख लें। ठीक है। ये सूप पक रहा है। आप चाहें तो इसके गरम मसाले आप निकाल भी सकते हैं छान कर, ताकि पेशेंट्स को खाने में आसानी हो जाए। उसके बाद आप इस पर फिर से थोड़ा सा पुदीना डाल दीजिए और ये हमारा सूप बिल्कुल तैयार है। इसे गरम गरम ही पेशेंट को पिलाएं
और इसका गोश्त भी खिलाएं। आप चाहें तो हड्डियां निकाल कर सिर्फ गोश्त इसमें रख सकते हैं ताकि पेशेंट को खाने में आसानी हो जाए, ठीक है। और गरम मसाले भी आप छान कर इसके सारे निकाल सकते हैं। तो अब हम बनाते हैं बार्ली की हरीस। ये भी बहुत मज़ेदार बन जाती है बहुत आसानी से। बार्ली जो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है, इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर है और ये कोलेस्ट्रॉल को कम करती है और बहुत यूज़फुल चीज़ है। तो हमने देखिए यहाँ पर 200 ग्राम बकरे का गोश्त लिया है और ये गोश्त मैंने हड्डियों के साथ लिया है, ठीक है। हड्डियों के साथ हमने ये 200 ग्राम बकरे का गोश्त लिया है। इसे अच्छी तरह से साफ धो लीजिए और ये 2 कटे हुए टमाटर हैं और आधा कप भिगोई हुई बार्ली है। आधा कप बार्ली को मैंने धोकर इसे रात भर के लिए भिगो दिया। और ये जो बार्ली है बहुत यूज़फुल चीज़ है, फाइबर से भरी होती है, दिल की बीमारियों के लिए बहुत यूज़फुल है और साथ ही कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। और 2 टेबलस्पून हमने मूंग दाल ली है। मूंग दाल को भी मैंने 1-2 घंटे पहले से भिगो कर रखा है ताकि गलने में आसानी हो। और हल्दी पाउडर लिया मैंने 1 टीस्पून से थोड़ा कम और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट है ताज़ा पिसा हुआ और 1 टीस्पून नमक और ½ टीस्पून हम इसमें से लाल मिर्च पाउडर लेंगे। अब सबसे पहले प्रेशर कुकर में ये गोश्त डालिए और उसके बाद हमने इसमें 1 टेबलस्पून ताज़ा पिसा हुआ अदरक लहसुन पेस्ट डाल देना है। लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए, अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। और उसके बाद हल्दी पाउडर डाल दीजिए और नमक डालिए 1 टीस्पून या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और याद रखिए इसमें आप कोशिश करें कि घर की पिसी हुई हल्दी ही लें और 2 कटे हुए टमाटर डाल दीजिए। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और तेज़ आंच पर पकाइए। फिर उसके बाद हम इसमें 1 कप पानी डाल देंगे ताकि गोश्त गल जाए। फिर उसके बाद हम प्रेशर कुकर लगा देंगे और प्रेशर कुकर लगाकर गोश्त गलने तक इसे पका लेंगे। यानी 3 सीटी में ये गोश्त गल जाएगा। बकरे का गोश्त है, बहुत जल्द गल जाएगा। फिर गोश्त जब गल जाएगा तब आप प्रेशर कुकर खोलिए और इसे चम्मच में हिला लीजिए। फिर उसके बाद हम इसमें भिगोई हुई मूंग दाल डाल देंगे और फिर मैंने जो ओट्स थे उसे मैंने मोटा मोटा पीस लिया है। मोटे मोटा पिसा हुआ जो बार्ली थी वो बार्ली हमने इसमें डाल दी। बार्ली को मैंने मोटा मोटा पीस कर इसमें ऐड किया। फिर उसके बाद ½ टीस्पून दालचीनी पाउडर मैं डाल रही हूँ और ½ टीस्पून काली मिर्च पाउडर डाल दीजिए और फिर इसमें 1 कप पानी डाल दीजिए और उसके बाद इसे प्रेशर कुक कीजिए 3 सीटी होने तक हाई फ्लेम पर और फिर कुछ देर इसे लो फ्लेम पर पकाइए और कुकर को खुद ही ठंडा होने दीजिए। फिर ढक्कन खोलिए और ढक्कन खोलकर देखिए ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से गल गई हैं। दाल भी अच्छी तरह से गल गई है और बार्ली भी अच्छी तरह से पक गई है क्योंकि हमने बार्ली को थोड़ा सा मोटा मोटा पीस कर इसमें डाला था। देखिए गोश्त इतना गलना चाहिए कि ये चम्मच से टूट जाए, बिल्कुल नरम होना चाहिए क्योंकि हमें इसे पेशेंट को देना है। पेशेंट को इसे खाने में आसानी होनी चाहिए, तो इसीलिए बहुत नरम गलना चाहिए ये, ठीक है। अब गोश्त को आप एक दूसरी प्लेट में निकाल लीजिए। गोश्त को हमने दूसरी प्लेट में निकाल लेना है और उसके बाद पुदीना और हरा धनिया डालकर हम इसे थोड़ा सा मैश कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ये हम हरीस बना रहे हैं। हरीस का एक तो पेशेंट को टेस्ट भी आएगा और उसे खाने में आसानी भी हो जाएगी, इसीलिए हम इस तरह से इस गोश्त को मैश करेंगे। पुदीना और हरे धनिया के साथ मैश करने की वजह से गोश्त में टेस्ट भी आ जाएगा। अब इस मैश किए हुए गोश्त को इस कुकर में डाल दीजिए। तो देखिए ये जो हरीस है वो पक रही है हाई फ्लेम पर। अब हम पहले इसमें पुदीना डालेंगे। पुदीने का हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, हरा धनिया कम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हरा धनिया ना इस्तेमाल करना ही बेहतर रहेगा। अब इसे हमने इसमें गोश्त डाल दिया है मैश किया हुआ। अब मैश किए हुए गोश्त के साथ इसे अच्छी तरह से पका लीजिए और फिर उसके बाद इसमें 1 टेबलस्पून तली हुई प्याज डालिए ताकि इसमें कम्प्लीटली हरीस का मज़ा आ जाए। और उसके बाद हम इसमें ½ टीस्पून गरम मसाला डालेंगे और ½ टीस्पून गरम मसाला ऐड करने के बाद देखिए यहाँ पर मैंने ये सारी इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट दी है, आप इसमें से देख लें, ठीक है। अच्छी तरह से मिक्स कीजिए
और फिर मैं इसमें थोड़ी सी काली मिर्च यानी और हाफ टी स्पून काली मिर्च मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आपको तीखा चलता है तो और आप डाल सकते हैं। और ये हमारी हरीस बिल्कुल तैयार है। तो गैस बंद कीजिए और इसे सर्व कीजिए। ये विदाउट एनी ऑयल के हमारे पास ये हरीस बिल्कुल तैयार है। अब देखिए मैं आपको और एक थर्ड रेसिपी बताती हूँ। ये है फेफड़े और आंतों का सालन, जो बहुत यूज़फुल होता है सांस की बीमारियों के लिए। तो देखिए हमने यहाँ पर गोश्त लिया है 100 ग्राम, और 100 ग्राम हमने ये गोट लंग्स यानी बकरे के फेफड़े लिए हैं। ठीक है, 100 ग्राम हमने बकरे के फेफड़े लिए हैं, और ये फेफड़े जनरली सांस की बीमारियों के लिए, दम्मे के लिए वगैरह खाए जाते हैं। और ये बकरे की आंतें हैं, इन्हें अच्छी तरह से साफ धोइए और साफ धोकर बारीक टुकड़े कर लीजिए। ये आंतें भी सांस की बीमारियों के लिए और दम्मे के लिए खास तौर पर यूज़ की जाती हैं बकरे की। ओके, तो ये बकरे की आंतें और बकरे के फेफड़े हमने लिए और बकरे का गोश्त लिया है, जो ख़ास तौर पर सांस की बीमारियों के लिए यूज़ किया जाता है। तो हमने प्रेशर कुकर में ये गोश्त डाला, फेफड़ा डाला और साथ ही बारीक की हुई आंतें डाल दी। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून बारीक कटी हुई अदरक और 1 टेबलस्पून बिल्कुल बारीक कटा हुआ लहसुन और 1 टीस्पून या फिर उससे थोड़ी कम लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 3 इंच की दालचीनी हम इसमें डाल देंगे, यानी खलमी हमने इसमें डाली। और हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर हम इसमें डालेंगे और 4-5 लौंग हम इसमें ऐड कर रहे हैं। 4 हरी इलायची मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। और फिर इसमें कटा हुआ 1 टमाटर डाल दीजिए। ये बड़ा साइज का कटा हुआ टमाटर था जो मैंने इसमें ऐड कर दिया। और उसके बाद हम इसमें 1 कटी हुई प्याज डाल देंगे। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और नमक डालिए टेस्ट के हिसाब से, या फिर आप इसमें 1 टीस्पून नमक डाल दीजिए। और 1 कप पानी डाल दीजिए ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। और फिर उसके बाद हम इसमें 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डाल देंगे, यानी जैतून का तेल डाल देंगे। और उसके बाद ढक्कन लगा देंगे प्रेशर कुकर का और 3 सीटी होने तक हाई फ्लेम पर और 15 मिनट लो फ्लेम पर पकाएंगे ताकि ये बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। यानी जो आंतें हैं, फेफड़ा है, वो सभी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से पक जाएं। इसीलिए हम इसे धीमी आंच पर पकाएंगे। और प्रेशर कुकर खोलने के बाद इस तरह से लकड़ी के चमचे से इसे मैश कीजिए ताकि प्याज और टमाटर गल जाएं। ओके, अब 1 टेबलस्पून इसमें धनिया पाउडर डाल दीजिए। ये मैं इसमें भुना हुआ धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। अब इसमें से कुछ ग्रेवी को यानी कुछ सालन को अलग कर लीजिए। 1 कटोरी सालन हम अलग कर लेते हैं और ये जो बाकी बचा हुआ सालन है वो हम एक पैन में शिफ्ट कर लेंगे ताकि आपको आसानी से दिखाई दे। ठीक है, अब इस सालन को कुछ देर पकने दीजिए और उसके बाद आप इसमें 3 कप पानी डाल दीजिए और इसे उबाल लीजिए। यहाँ देखिए मेरे पास ये 2 फुलके हैं बिना तेल के, मैं इसे तोड़ रही हूँ। अब इन तोड़े हुए फुलकों को आप इस सूप में डाल दीजिए, यानी इस सालन में हम ऐड कर देंगे और इस सूप के साथ इन फुलकों को हम पका लेंगे ताकि सुतरियां बन जाएं। ओके, और उसके बाद इसमें हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर डाल दीजिए और बारीक कटा हुआ पुदीना और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालिए। लेकिन कोशिश कीजिए कि हरा धनिया अवॉइड कीजिए क्योंकि आप दवाएं खा रहे हैं, तो इसीलिए आप हरा धनिया अवॉइड कीजिए। देखिए इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मैंने दी है यहाँ पर। और
फिर हमने इसे थोड़ा सा पका लेना है। फिर हमारे पास ये सुतरियाँ तैयार हैं। जो सालन मैंने बचा कर रखा था वो सालन भी मैंने इन रोटियों के साथ सर्व किया है और ये सुतरियाँ हैं। आप चाहें तो फेफसे और आंतें और गोश्त की इस तरह से सुतरियाँ बना सकते हैं, या फिर आप इसे सिंपली रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो देखिए मैंने जो फेफसा आंतें वगैरह ली थी इसके बहुत बारीक बारीक टुकड़े किए हैं ताकि खाने में आसानी हो और बहुत जल्द ये अच्छी तरह से गल जाएं। ठीक है, तो ये हमारे पास सुतरियाँ हैं और ये सालन और रोटी है। तो हम रोटी के साथ इस फेफसे और आंतों के सालन को भी खा सकते हैं अगर आप सुतरियाँ पसंद नहीं करते हैं तो। ठीक है, अब हम वेज और चिकन सूप सीखेंगे, यानी चिकन सूप विद वेजिटेबल्स सीखेंगे हम। तो ये भी बहुत आसान है और बहुत बेनिफिशियल है। तो चलिए इसे अब हम बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए हम लेंगे ये जो गौरानी चिकन है, गौरानी चिकन ही हमें लेना है क्योंकि इसमें यही काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन वगैरह होते हैं। तो हमने बस गौरानी चिकन के 2-3 पीसेस लेने हैं। गौरानी चिकन हमने प्रेशर कुकर में डाल दिया और फिर उसके साथ हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर साबित मूंग। साबित हरी मूंग जो होती है वो काफ़ी न्यूट्रिशियस होती है। इस मूंग को मैंने रात भर के लिए भिगो कर रखा था। देखिए ये हरी मूंग इस तरह होती है, ये छिलके वाली मूंग है। इसे मैंने रात भर या 8 से 10 घंटे के लिए भिगो कर रखा था और भिगोने के बाद हम इसे यूज़ करेंगे। बस ये 2 टेबलस्पून हरी मूंग थी जिसे हमने भिगो कर रखा था। इस मूंग को आप प्रेशर कुकर में डाल दीजिए। और यहाँ पर सब्जियों में हमने लिया है 1 कैप्सिकम मीन्स शिमला मिर्च, जिसके बीज निकालकर हमने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप किया है, और 2 बिल्कुल बारीक कटे हुए गाजर है, और आधा कप स्वीट कॉर्न है। आप चाहें तो स्वीट कॉर्न की क्वांटिटी अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम प्रेशर कुकर में 1 टेबलस्पून बिल्कुल बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे और 1 टेबलस्पून बिल्कुल बारीक कटी हुई अदरक डाल देंगे, और 1 टीस्पून काली मिर्चें ऐड करेंगे, और 3 से 4 इंच की दालचीनी मीन्स खलमी हम इसमें ऐड करेंगे। 4-5 लौंग डाल दीजिए और ½ टीस्पून हल्दी पाउडर डालिए। 2 कटी हुई गाजर इसमें ऐड कीजिए, क्योंकि गाजर बहुत बेनिफिशियल होता है तो गाजर ज़रूर यूज़ कीजिए। और उसके बाद ये कैप्सिकम मीन्स शिमला मिर्च डालिए और स्वीट कॉर्न डाल दीजिए। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और इसमें 2 कप पानी डालिए, या फिर आप एक साथ 2 से 3 ग्लास पानी डाल दीजिए। जितना भी आपको सूप बनाना है उतना पानी आप पहले ही एक ही साथ डालें। और याद रखिए थोड़ा सा बड़ा प्रेशर कुकर लीजिए और उसके बाद 1 टीस्पून नमक इसमें डाल दीजिए। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा उपमा टाइप भी बता रही हूँ, इसीलिए मैंने कम पानी डाला है। अब प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाइए और 4 सीटी होने तक हाई फ्लेम पर और 10 मिनट लो फ्लेम पर इसे पका लीजिए। और फिर प्रेशर कुकर खोलिए तो देखिए ये सारी चीज़ें गल गई हैं अच्छी तरह से। आप चाहें तो इन सभी सब्जियों को मैश कर सकते हैं और मैश करके भी आप सूप बना सकते हैं। अब मैंने इसे कढ़ाई में शिफ्ट किया है और ये बॉईल हो रहा है। तब हम इसमें 1 कप ओट्स डाल देंगे। ओट्स डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और ढक्कन ढककर थोड़ी देर पकाइए तो ये उपमा की तरह हो जाएगा। अगर आपको सूप बनाना है तो इसमें 2 से 2.5 कप पानी डालिए और इसे पकने दीजिए तो ये सूप टाइप हो जाएगा। तो देखिए अगर आप चाहें तो ये सारी सब्जियों को मैश करके भी यूज़ कर सकते हैं और गोश्त की हड्डियाँ वगैरह भी निकाल सकते हैं और सिर्फ गोश्त रख सकते हैं। तो अब इसे ढक्कन ढाकिए और कुछ देर अच्छी तरह से पकाइए ताकि इसमें सारे जूसेस और फ्लेवर्स मिल जाएं। और उसके बाद 2 से 3 लहसुन की कलियां लीजिए और उन्हें इस तरह से ग्रेट कर लीजिए और ग्रेट करके आप इसे सूप में मिक्स कर लीजिए।
और फिर हमने इसमें थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से नमक डालना है और ये हमारे पास मिक्स वेज चिकन सूप तैयार है। ठीक है, देखिए ये थोड़ा सा थिक भी हो गया है ओट्स डालने की वजह से। और ये इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट है, आप देख लीजिए। और ऊपर से हम थोड़ा सा पुदीना कट करके डाल देंगे और हरा धनिया अगर आप चाहें तो डालें, अदरवाइज स्किप कर दें। तो ये हमारा सूप भी तैयार हो चुका है, चिकन और मिक्स वेज सूप। इसे भी आप दे सकते हैं पेशेंट्स को, बहुत ही ज़बरदस्त और न्यूट्रिशियस है। ठीक है, तो अब देखिए हमने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई। हमने आपको कोरोना पेशेंट्स के पूरे दिन का एक डाइट बताया है, जिसमें हमने आपको चिकन सूप, बार्ली हलीम और पेप्सा और आंतों की सुतरियाँ या सालन बनाना सिखाया है, और साथ ही चिकन वेज सूप भी सिखाया है। और लेकिन इन सब चीज़ों के अलावा भी कुछ और चीज़ें हैं जो आपको पेशेंट्स को देनी है, और उसका पूरा डाइट चार्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें कब और किस तरह खानी है आप इस डाइट चार्ट में देख लीजिए। बहुत यूज़फुल डाइट चार्ट है, ज़रूर देखिए और इसे फॉलो कीजिए और फॉलो करने लगाइए। ठीक है, तो हम देखेंगे कि आपको सुबह से शाम तक पेशेंट को क्या देना है। ठीक है, तो चलिए, जैसे ही सुबह उठेंगे तो फ्रेश होने के बाद आपने सबसे पहले पेशेंट को 1 ग्लास दूध और 7 खजूर या 5 खजूर या 3 खजूर के साथ देना है। ठीक है, 1 ग्लास दूध 3, 5 या 7 खजूरों के साथ देना है। फिर उसके बाद 9 बजे हम उन्हें देंगे बार्ली हलीम। ये बार्ली हलीम बहुत न्यूट्रिशियस होती है, आपको दिन भर एनर्जी प्रोवाइड करेगी, आप दिन भर बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे। ठीक है, तो ये डिलीशियस बार्ली हलीम है जो विदाउट ऑयल के हमने बनाई है। और उसके बाद 11 बजे आपने ये उबले हुए 4 अंडे, सिर्फ सफ़ेदी खानी है इन 4 अंडों की। अगर आप चाहें तो 2 अंडे एक वक्त करके खाएं, यानी 2 अंडे 11 बजे खाएं, बाद में भी आप शाम के वक्त भी 2 अंडे खा सकते हैं। और ये हमारे पास रोटी है, साथ ही हमने आटे और फेफसे की ग्रेवी बनाई, या फिर आप उनकी सुतरियाँ बनाकर भी खा सकते हैं, जिनका मेथड मैंने आपको बताया है। ये हो गया हमारा लंच। ठीक है, लंच में आप इस तरह की सुतरियाँ खाएं, पेप्से आते वगैरह की, या फिर आप सिर्फ गोश्त की भी खा सकते हैं। अगर आपको पसंद नहीं है इस तरह से पेप्से आते वगैरह खाना बकरे की, तो आप सिंपली गोश्त की सुतरियाँ बनाकर खा सकते हैं, लेकिन जैतून का तेल यूज़ करें या फिर बिल्कुल तेल यूज़ ना करें। या फिर आप इस तरह से सालन बनाकर रोटी के साथ भी खा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लंच हो गया। और 4 बजे के वक्त आप कुछ नट्स खा लें, अंजीर, खजूर, बादाम वगैरह, या फिर फ्रूट्स खा लें, जिसमें कि एप्पल और मौसम्बी है। लेकिन जब भी मौसम्बी खाते वक्त याद रखिए कि मौसम्बी बिल्कुल मीठी होनी चाहिए। अगर खट्टी होगी तो प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि इसमें खांसी वगैरह होती रहती है, तो इसलिए आप मीठी मौसम्बी लें। और सेब पर भी काली मिर्च, नमक वगैरह छिड़क कर खाएँ। और ये जो अंजीर है वो भी काफ़ी बेनिफिशियल है कोरोना पेशेंट्स के लिए। ये हो गया 4 बजे के लिए खाना। ओके, और अब हमने ये 6 बजे चिकन सूप पीना है, जो मैंने आपको बताया है। ये चिकन सूप हमने हड्डियों के साथ रखा है, आप चाहें तो इसकी हड्डियां निकाल कर अलग कर सकते हैं और सिर्फ गोश्त के साथ इस सूप को दे सकते हैं। और आप साथ ही इसके गरम मसाले वगैरह भी छान कर दे सकते हैं पेशेंट को। ओके, और ये रात के 9 बजे यानी सोने से पहले हमने पपीता और ये वेज सूप विथ चिकन हम पेशेंट को दे सकते हैं। ये भी काफ़ी न्यूट्रिशियस है, चाहे तो आप इसे उपमा की तरह बनाएं या फिर इसे पतला भी बना सकते हैं, थोड़ा सा और पानी ऐड करके। तो ये हमारा रात का डिनर हो गया है। ठीक है, ये हमारा डिनर तैयार है। तो इस तरह से आप बनाइए। ये सारा डाइट जो तो हमने आपको बता दिया, लेकिन होता क्या है, जैसे ही कोई इंसान कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो लोग उसे अवॉइड करते हैं। हाँ भाई, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल ज़रूर रखिए, लेकिन पेशेंट और पेशेंट के घर वालों को सपोर्ट करना यानी मोरल सपोर्ट करना ना छोड़िए। फैमिली में जब भी कोई प्रोग्राम जैसे शादी, बर्थडे वगैरह कुछ भी होता है तो हज़ारों लोग आपको अपने दिखाई देते हैं, लेकिन जब कोई कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो बेचारा उन हज़ारों रिश्तेदारों और दोस्तों के होते हुए भी अकेला हो जाता है। तो मेरी अपनी सोच ये है कि बीमारी से शिफा पाने के बाद या अच्छे होने के बाद फूल पहनाकर कपड़े बनाने से बेहतर ये है कि बीमारी के वक्त पेशेंट को सही ग़िज़ा और मोरल सपोर्ट दिया जाए।
फ्रेंड्स और रिश्तेदार आपस में डिसाइड करके एक एक टाइम या एक एक दिन का खाना पेशेंट को इस तरह के डिस्पोजेबल डब्बों में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए पहुंचाएं तो बहुत सही रहेगा। ये वीडियो अपलोड करने का मेरा यही ख़ास मकसद है। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि जब कोई बीमार की खिदमत करता है तो उसके लिए 70,000 से ज़्यादा फरिश्ते दुआ करते हैं। और मैं ये यकीन से कहती हूँ कि आपका ये जो अमल है उस फैमिली को ज़िंदगी भर याद रहेगा और आप सवाब जारिया के मुस्तहिक़ होंगे। तो इंशाअल्लाह फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।